सभी बच्चों को राधे राधे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा फरवरी से शुरू है, ठीक है। तो इसमें आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा से तैयारी करने की ज़रूरत है, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। और अगर रिजल्ट अच्छा होता है तो हमें आगे भी पढ़ने के लिए, है ना, प्रेरणा मिलती है। और रिजल्ट ही ख़राब रहेगा तो आप आगे का पढ़ाई के लिए सोच नहीं सकते उस तरह से। तो चलिए, आज आप सभी को मैं मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो मैं आप सभी को समझाता हूँ। यहाँ लिखा रहता है सामान्य निर्देश, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कैंडिडेट्स शुड आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल। कोशिश करना है सभी को कि अपने शब्दों में ही उत्तर देना है, जो आप जानते हैं उसी में आपको उत्तर देना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। मीन्स सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, मतलब जो जो क्वेश्चन बोला जाएगा उसे आपको बनाना होगा, और जो नहीं बोला जाएगा उसे नहीं बनाना है। कुल प्रश्नों की संख्या होती है 52। प्रश्न 1 से 30 तक बहुविकल्प प्रश्न होंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। कितने अंक दिए जाएंगे? 1। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु प्रश्न है, जिसमें 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा, नोट करने वाली बात है कि केवल हमें 6 ही प्रश्न का उत्तर देना है। वहाँ पे क्वेश्चन 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। आप जानते हैं इसका मतलब सभी का उत्तर दे के नहीं आना है, अतः आपका नंबर कट सकता है ना, अतः उसका नंबर नहीं मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा। प्रश्न संख्या देखेंगे 39 से 46 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न है, अर्थात थोड़ा सा नंबर बढ़ा के इसमें रहेगा। क्वेश्चन इसमें भी 6 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक दिया गया है, इसमें 3 अंक रहेगा। प्रश्न संख्या 47 to 52, 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा सा और उच्च अंक वाले प्रश्न, जिसमें केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित किया है। मैंने ये जो आपका 47 से लेकर 52 तक, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 6 क्वेश्चन जो होंगे वो 5 नंबर का होगा, ठीक है ना। यह क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है आप सभी को, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में 2 महीना बचा ही है, 2 महीना भी बहुत कम है। कैसे कैसे 2024 ख़त्म हो गया इसका भी आपको आइडिया नहीं है। तो 2 महीना ख़त्म होने में वक्त नहीं लगेगा, इसलिए अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दें। घूमना फिरना सारा बंद कर दीजिए। बच्चों, सिंसियरिटी जब आप दिखाते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा होता है, और आप सिंसियरिटी नहीं दिखाते हैं, आप अगर यदि किसी भी काम को आलसी से करते हैं या मन लगा कर नहीं करते हैं तो वो काम बेहतर नहीं होता है, ये सभी को पता है ना। रिजल्ट परिणाम क्या होता है? जो आप कर्म करते हैं उसी का परिणाम आपको मिलता है। कर्म अच्छा होगा तभी परिणाम अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो आज आप सभी को मैं क्वेश्चन नंबर 31 में कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और लगातार देखते जाइएगा। जरा सा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, मतलब उसी तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अब हम एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा, आपके जितने भी सहपाठी हैं, आपके रिलेटिव में मौसा का बेटी, मौसी का, किसी का भी, चाचा का, चाची का, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उन्हें भी जरूर भेजिएगा, ताकि अगर वो कक्षा 10वीं में होंगे तो, है ना, कोई भी व्यक्ति जिनको ये वीडियो जाएगा, जिनके पास, वो अपने रिलेटिव या कोई भी अपने अगल बगल किन्हीं को भी भेज दें। जो बच्चे 10वीं में हैं, जो बहुत पढ़ने में कमज़ोर हैं, अर्थात उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं फेल करूँगा, ये करूँगा, तो शायद अगर ये वीडियो उनके लिए अगर सहायक साबित होगी तो आपके लिए भी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इसलिए उन सभी को ये वीडियो शेयर कराएंगे, ठीक है ना। ये आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। आज का जो आपका क्वेश्चन है ना, वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है, यानी कि इसके विधि से हमें HCF ज्ञात करना है। जैसे हम कभी भाग देते हैं तो उसे हम जांच कर सकते हैं, किससे? A = BQ + R से, ठीक है। तो जांच करने के लिए मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे A क्या होता है? भाज्य, है ना। भाज्य मीन्स जो बड़ी संख्या होती है, जो भागा के अंदर होती है, और B क्या होता है? भाजक, और Q क्या होता है? भागफल, R क्या होता है बच्चों? शेषफल। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन है, देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप सभी को बच्चों क्या करना है, बाकी क्वेश्चन को घर पे बैठ के इसको आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है ना। टाइम वेस्ट इधर उधर जाके नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजल्ट खराब होगा। तो पहला प्रश्न मैंने लिया है बच्चों 135 और 225। देखिए लिखने का पैटर्न क्या है हम बता दे रहे हैं। मैथ में स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है।
किसी तरह से घिसा पिटा लिखेंगे तो आपको कॉपी देख के जानेगा ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं, और सटीक लिखा रहेगा तो जानेगा ये पढ़ने वाला बच्चा है, आपको यूं ही नंबर देता जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। पहले क्वेश्चन में लिखना है दिया है, मीन्स जो प्रश्न दिया है उसको दिया है लिखेंगे 135 और 225। देखेंगे बच्चों यहाँ लिखना, यहाँ 135 से बड़ा 225 है, ये कंडीशन लिखना जरूरी है। आगे देखते हैं, ये जो हम जानते हैं, जो फार्मूला आप जानते हैं उसमें चूकी का प्रयोग करना है, या हम जानते हैं लिखना है ना, ये सब चीज़ नहीं छोड़ना है, ये सब स्टेप मार्किंग। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या होता है बच्चों आर। तो 225 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दो जो बड़ा है उसे हमें क्या करना है बच्चों, उसे हमें भाज्य उसको मान लेना है। चलिए इसको रफ में बताते हैं, मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन था क्या मेरा 135 और 225। मैंने क्या लिखा था कि चूँकि 135 छोटा है किससे 225 से बेटा, तो आपको ध्यान देना रब करना है, आपको पीछे तरफ रब कर देता है आपको एग्जाम में वहाँ पे कि 135 छोटा है और बड़ा कौन हुआ 225, तो उससे भागा देना है बच्चों, आपको ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे 135 से भागा देना है इसको, तो एक बार में जाएगा 135, घटाएंगे बच्चों 0 हो जाएगा, 12 में 3 जाएगा 9 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं करना छोड़ देना। अब यहाँ पे समझिएगा, हमने जो आपको एक चीज़ बताया है यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहने मतलब ए क्या होता है बच्चों, जो नंबर हमारा बड़ा है, तो इसमें बड़ा नंबर क्या था, इसके अंदर में देखिए 225, मेरा बात समझिएगा ध्यान से, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो 225 बड़ा है मेरा, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो 225 इसे क्या मानना है आपको ए, जो बीच में रहेगा उसे ए मानना है, और जो यहाँ रहेगा उसको मानना है बी, और जो हमारा यहाँ पे आएगा उसको मानना है क्यू, और जो यहाँ पे आ गया मेरा उसको मानना है आर। फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखते हैं, एक किसको माने हैं ध्यान समझिएगा, आप वहाँ देखिएगा जो हम वहाँ पे रेड कलर में लिखे 225, बी किसको माने बच्चों, यानी कि 135 से जो भागा दिया उसको, गुना क्यू, क्यू का मान क्या है 1, प्लस रिमाइंडर कितना मिला 90। ठीक है, एक स्टेप हो गया, इस तरह से समझिएगा ध्यान से। अब आपको करना क्या है, इसी दोनों में से, ये तो इसका भागा दे दिया है, इसी दोनों में आपको बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है। तो इसमें और इसमें बड़ा कौन हुआ बच्चों है, अब ऐसे लाइन खींचेंगे बच्चों इस तरह से, और इसके भीतर में हमको लिखना है 135। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, उसी तरह सारे प्रश्नों को बनाएंगे। 90 से भागा देंगे बच्चों, एक बार में जाएगा तो 90 होगा, घटाएंगे बच्चों तो यहाँ 5, 13 में हो जाएगा तो हो जाएगा 4। अब फिर उसी तरह जितना जैसा यहाँ माने उसी तरह अब यहाँ मानिए, यहाँ मानेंगे तो ये अंदर में जो आया वो क्या होगा बच्चों ए, ये जो हमारा यहाँ आया वो अब क्या हो जाएगा बी, उसी तरह से, और ये मेरा जो क्या है क्यू, और ये जो नीचे बचा बच्चों वो क्या बचा है आर। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आप फिर यहाँ लिखेंगे पहला, यहाँ पर फिर हम इसको बड़ा माने थे 135, किसे भागा दिए थे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 90 से, कितना बार में, एक बार में, कितना शेषफल बच्चा बच्चों 45 बेटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि बात क्या है, इसका डिवाइड हो गया, अब यहाँ दोनों में से बड़ा कौन है बच्चों, तो 90 को हमें अंदर लिखना है और 45 से भागा देना है, जो कैसीएफ निकालना बचपन में सीखे होंगे 6ठा 7वां क्लास में। ठीक है, तो 45 से भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। देखिए कितना आया 0 0। ध्यान देना, आपका एचसीएफ तभी कंप्लीट होगा जब आपका यहाँ पे नीचे शेषफल में शून्य आएगा, क्या आएगा शून्य। तो देखेंगे बीच में किसको लिखे थे 90, तो यहाँ पे आँख बंद करके आपको क्या लिखना है बच्चों 90, कितना से भागा दिए थे 45, तो 45 लिखेंगे यहाँ, कितना बार में 2 बार में, रिमाइंडर क्या बचा शेषफल 0 आया। ठीक है, उसी तरह से माने इसको ए, इसको बी, फिर इसको क्यू, इसको आर। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनली जो मेरा लास्ट में जो कटा ना वो था मेरा 45, क्या था 45, तो एचसीएफ मेरा क्या जाएगा बच्चों 45, आंसर हो गया। ठीक है, ये था मेरा रेफ, आराम से समझिएगा, है ना, और इसी तरह से कॉपी बनाइएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से मैथ बनता है, एक बार बना के छोड़ देने से मैथ। तो बच्चों आप सभी को दिखाएं कि कैसे बना है। देखो बच्चों हमने क्या किया है कि 225 बड़ा है और 135 छोटा है, तो यानी कि इसमें जो मेरा भागा देंगे किसको 225 को 135 से, कितना बार में गया एक बार में। तो देखिए क्या लिखे हैं 135 से भागा दिए एक बार में, शेषफल कितना बचा था 90, क्या लिखे 90। फिर दोनों में से बड़ा चुनना है 135 और 90 में,
है ना। तो मेरा आया बड़ा कौन सा 135, भागा किससे देंगे छोटे वाले से, तो 90 से एक बार में देंगे तो 90 एक 90 बचेगा 45। ये दोनों में बड़ा चुनना है किसको, कौन बड़ा होगा, तो ये दोनों मेरा 90 बड़ा है, किससे भागा देंगे 45 से। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे 90 बड़ा हुआ, 90 अंदर में है 45 बाहर में, कितने बार में गया 2 बार, नीचे क्या बचा सिस्पल 0। तो देखिए 90 45 से भागा देंगे क्या आया 2 और सिस्पल क्या है 0। तो यहाँ पे हम इसको अंडरटेक इसे अंडरलाइन इसलिए किए हैं कि आपको पता चलेगा किसको लिखना है एचसीएफ। बहुत सारा बच्चा गलती क्या करता है कि इसको एचसीएफ लिख देता है, भागफल को ऐसा नहीं करना है। जिससे डिवाइड करते हैं, जिससे फाइनली 0 आता है मेरे को डिवाइड करके उससे एचसीएफ माना है। नीचे लिखने का तरीका देखिए, अतः एचसीएफ 135 और 225 यानी 135 और 225 का एचसीएफ कितना है 45। आप इस तरह से करेंगे, आपको एग्जामिनर चेक करके फाइनली इसका कितना नंबर देगा, ये आपका 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का 2, एक भी नंबर नहीं काटेगा, बिना वजह का कोई भी नंबर नहीं काटेगा। बाकी जो एग्जाम्पल यहाँ दिया है बच्चों, आप पॉज करके वीडियो को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये रहा मेरा इस टाइप का क्वेश्चन 31 में 31 नंबर में कंफर्म इसी टाइप का आएगा, या दूसरे टाइप का भी आ सकता है। मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन में आता हूँ, ठीक है ना। इसको बढ़िया से देखिए, कॉपी में नोट करके सारे 5 जो 4 क्वेश्चन बचा उसे बनाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताता हूँ। हमारा है जो 31 में ही रहने का चांसेस है वो क्या है, पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा है 510 और 92, तीसरा है 336 और 54। ठीक है, तो पहले अभाज्य गुणनखंड समझेंगे क्या होता है, कैसे लिखा जाता है उसको समझेंगे, फिर इस क्वेश्चन का डिटेल बताते हैं बच्चों, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये मत सोचिए कि चीज़ बेकार है, फालतू इतना टाइम वेस्ट करें। अगर आप अच्छे चीज़ों में सोचते हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपका जीवन वेस्ट ही हो जाएगा, है ना। इसलिए अच्छी चीज़ों को सीखें, समय दें, उसके लिए काम देगा। सपोज बच्चों एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, यहाँ पे कितना लूँ, मान लेता हूँ 42 लेता हूँ, ठीक है। इसका निकालना है मेरे को अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो बच्चों हमें इस तरह से एलसीएम जो होता है, इसमें अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि आप स्वच्छंद होते हैं, आपको जिस नंबर से डिविजिबल होगा उससे डिवाइड करना है। जैसे 2 से देते हैं तो 2 का 2 बार में जाएगा, 2 का टेबल में कितने बार में जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, और 2 का टेबल में 2 कितने बार में जाएगा 1, उसे लिखना है। चला गया ये। अब ये तो 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इकाई संख्या में हमें सम संख्या चाहिए 2 से जाने के लिए, तो 3 से देंगे, 3 से जाएगा ये, 3 7 21, 7 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 54, है ना, 7 से जाएगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड जब तक आपका यहाँ पे लास्ट में 1 नहीं आएगा तब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड, तो 42 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चों, तो 2 3 और 7, जो बाहर में 2 3 7 अर्थात इस संख्याओं को हम गुना करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 42। तो बच्चों सवाल था हमारा यहाँ 26 और 91, ठीक है, 26 और 91। तो 26 और 91 को उसी तरह किए हैं यहाँ पे हम लोग, किस तरह करेंगे ध्यान देंगे। यहाँ पे 26 तो 2 से देंगे बच्चों, तो 13 दूनी 26 होता है, फिर यहाँ पे 13 सही देना होगा, 1 आएगा, अर्थात हमारा मिला यहाँ पे क्या 2 और 13, ठीक है। उस तरह 91 का क्या होगा 7 और 13, 13 7 91 होता है। अब एलसीएम क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखना है कि रिपीटिंग संख्या को नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 है तो 2 को लिखे हैं, 7 है 7 को लिखे हैं, लेकिन 13 दोनों में आ रहा है, ठीक है, दोनों में संख्या आ रहा है 13, तो इसे हमें एक ही बार लेना है। जो संख्या दोनों में रहेगी और मैच करेगी उसे सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये एलसीएम हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, ठीक है ना, ये तो आंसर ठीक है 13 ही होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम में हमें ये आंसर नहीं लिखना है, ये तो फिर अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा मेरा 182 182, ठीक है ना 182। अब यहाँ बात आता है बच्चों कि आप सही बनाए कि नहीं, कैसे सही होगा। तो ये क्वेश्चन जांच करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला लगाएंगे तो आपको टाइम रहेगा आपको एग्जाम में, तो आप चेक करके बताएंगे आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए जांच समझते हैं। तो जांच देखिएगा, हमारे पास क्या था बच्चों 26 और 91, ठीक है बच्चों। ये दोनों संख्या गुना कीजिए, 26 और 91 को कितना आता है, 26 और 91 गुना करते हैं तो कितना होगा 6 1 6 और 2 1 2, 26 1 26, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों
9 6 54 के 4, हाथ में बचेगा 5, 9 दूनी 18 और क्या था मेरा बच्चों 2366। अब एलसीएम जो मेरा है 182 और एचसीएफ आया है मेरा 13। 182 और 13 को गुना करेंगे तो इसमें भी आपका आ जाना चाहिए 2366, है ना। अर्थात ये दोनों नंबर और जो हमारा एलसीएम एचसीएफ आता है, दोनों नंबर का अगर मल्टीपल अगर सेम आता है तो समझ आइए आप एचसीएफ और एलसीएम सही निकालें, ठीक है ना। अन्यथा आप गलत निकाल के एग्जाम में आ जाएंगे और घर में कॉन्फिडेंस से रहेंगे कि मैं सही बनाऊंगा। इसलिए आपके पास वहाँ वक्त रहता है, आप चेक करके उसको, ठीक है। ओके।